अब आपके स्क्रीन पर मौजूद है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो इसकी तमाम वीडियोज बन चुकी हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही छोड़ा था कि आप लोग इसको स्वयं बनाएंगे और खुद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों ने कोशिश की भी और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि यह सवाल बनना चाहिए। 1 अप्रैल 2011 को एक कंपनी ने 50,000 रुपये में एक संयंत्र खरीदा। ह्रास 10% वार्षिक की दर से अपलिखित करना है। स्थिर प्रभाग पद्धति और क्रमागत शेष पद्धति दोनों को अपनाकर 5 वर्ष के लिए संयंत्र खाता बनाइए। यानी 1 अप्रैल 2011 को ये शुरू होगा और 31 मार्च 2012 को इसका पहला साल समाप्त होगा। क्वेश्चन में इन्होंने कहा 5 वर्ष के लिए संयंत्र खाता बनाइए। इसका मतलब ये होता है कि जब हम खाते की शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 2011 से, तो इसका पहला साल 31 मार्च 2012 को पूरा होगा। इसी प्रकार से 2012 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 31 मार्च 2013 को समाप्त होगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ आप देखेंगे सवाल को किस तरह से बनाया गया है। हमने यहाँ पर 1 अप्रैल यानी अप्रैल 1 2011 को टू बैंक अकाउंट दोनों विधियों का नाम डाला है। हमने यहाँ पर SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड अर्थात स्थिर प्रभाग पद्धति, और ये WDB जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, और इसका मतलब है क्रमागत शेष पद्धति। तो ये वाला जो बैलेंस चलेगा ये स्थिर प्रभाग पद्धति यानी फिक्स वाले से चलेगा और ये क्रमागत से चलेगा। इन दोनों को ध्यान से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर हमने टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये यहाँ लिखा और यहाँ भी 50,000 लिखेंगे तो 10% हम इसका भी काटेंगे, 10% इसका भी काटेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2012 को 5,000 रुपये इसका और 5,000 रुपये इसका भी यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 50,000 को टोटल में डालेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इसके बाद 50,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो 45,000 यानी 45,000 रुपये इधर, और WDB का भी 50,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 45,000 यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD के सामने। अब ये जो बैलेंस CD यानी कैरी डाउन किया जाएगा तो अगली साल जा करके इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे 2012 अप्रैल 1 को। ध्यान रखेंगे 31 मार्च 2012 के अगले दिन का जो समय होगा वह 1 अप्रैल 2012 का होगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और इन दोनों बैलेंसेज को यहाँ उतार लेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन आप ध्यान से समझेंगे वह है रिटन डाउन को, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट यानी स्ट्रेट लाइन में तो इसका जो डेप्रिसिएशन 5,000 आया है वह फिक्स है, यानी हर साल 5,000 ही काटेंगे। अर्थात 45,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन घटेगा तो बैलेंस CD 40,000 होगा। इसके बाद जब हम WDB की बात करेंगे तो 45,000 में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 45,000 इंटू 10/100 यानी रिटन डाउन का वसूल है। नियम है कि जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है उसी का 10% कटेगा, यानी इस 45,000 का ही 10% कटेगा तो 4,500 रुपये यानी 4,500 आएगा। अब 45,000 में से यानी 45,000 में से 4,500 रुपये घटाएंगे तो इसका बैलेंस CD 40,500 रुपये प्राप्त होगा। और 45,000 को यहाँ और यहाँ लिख करके इसको बंद कर देंगे। अब जो बैलेंस CD है अब वह देखेंगे तो यहाँ बदलना शुरू हो गया। अब ये दोनों बैलेंस CD को ब्रॉड डाउन करके 2013 अप्रैल 1 को ले जाएंगे। अब जो हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट है यानी स्ट्रेट लाइन है, 40,000 में से इसका डेप्रिसिएशन तो फिक्स है कि 5,000 रुपया ही काटना है, तो 40,000 में से 5,000 घटेगा तो 35,000 आएगा और 40,000 यहाँ और यहाँ लिख के बंद कर देंगे।
लेकिन WDB में 40,500 का 10% काटेंगे तो 40/50 यानी 4,050 प्राप्त होगा और 40,500 यहाँ और यहाँ लिखेंगे और इसमें से 4,050 रुपये घटा के बैलेंस CD जो कैरी डाउन करेंगे वो 36,450 प्राप्त होगा यानी 36,450 रुपये। इसको ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर और यही BD वाला CD वाला यहाँ BD करेंगे और फिर वही प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। इस 35,000 का जो डेप्रिसिएशन कटेगा वो फिक्स है, 5,000 ही कटेगा, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन कटेगा इसी पर कटेगा 10%, तो 3645 आएगा यानी कि 3,645 रुपये। अब 35,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 30,000 आएगा, लेकिन 36,450 में से अगर 3,645 घटाएंगे तो 32,805 रुपये प्राप्त होगा। इस बैलेंस को अगली साल यानी 5वें साल लास्ट ईयर यही है और ब्रॉड डाउन कर लेंगे और इस 30,000 पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इसका डेप्रिसिएशन 5,000 फिक्स है। 2016 मार्च 31 को इसका डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये फिक्स है, कटेगा और 30,000 यहाँ और यहाँ लिखेंगे और 30,000 में से 5,000 घटाएंगे 5,000 तो 25,000 बैलेंस CD हो जाएगा। और जब 32,805 का 10% काटेंगे तो 3280.5 यानी 50 पैसे आएगा और 32,805 में से 3280.50 पैसे घटा देंगे। इस प्रकार से 31 मार्च 2016 को जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वह 30,000 में से 5,000 घटा के 25,000 होगा और 32,805 में से 3280.50 पैसे घटा करके 29,524.50 पैसे होगा। आंसर मिलाने पर हमें जानकारी जो मिलती है इसके बैलेंस की 25,000 होती है स्थाई यानी SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का और 29,524 रुपये 50 पैसे होता है क्रमागत शेष पद्धति का। तो इस प्रकार से आपने दोनों आंसर को यहाँ पर चेक कर लिया है और इस प्रकार से यह प्रश्न भी अब कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम रही होगी अब वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऐसी ही वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहें। इस चैप्टर की तमाम वीडियोज अपलोडेड है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अपलोडेड है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर लेकर आएंगे एक खास इम्पोर्टेंट वीडियो जो खास महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।